मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ अ मेटल एंड नॉन मेटल। तो ये मैंने आपको बता दिया था रिएक्शन ऑफ मेटल विद साल्ट सॉल्यूशन। सो इसके मैंने एग्जांपल्स यहाँ पर आपको बताए थे कि जैसे फॉर एग्जांपल मेटल रिएक्ट विद साल्ट सॉल्यूशन, दिस इज फॉर्म ZnSO4। इट्स मीन्स मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव। ठीक है, यदि मोर रिएक्टिव है तो वो उसे डिस्प्लेस करेगा, अदरवाइज वो डिस्प्लेस नहीं करने वाला है। अब नेक्स्ट आए थे हम रिएक्शन ऑफ मेटल विद क्लोरीन। तो रिएक्टिव मेटल जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम है आपका, कैल्शियम, मैग्नीशियम, दीज आर मोर रिएक्टिव मेटल्स। व्हेन रिएक्ट विथ क्लोरीन तो फॉर्मा क्लोराइड्स। लेस रिएक्टिव मेटल्स जिंक, फेरिक, एल्युमिनियम, कॉपर फॉर्म क्लोराइड। तो चाहे मोर रिएक्टिव हैं और लेस रिएक्टिव, व्हेन रिएक्ट विथ क्लोरीन तो दीज आर फॉर्म क्लोराइड्स। अब नेक्स्ट आते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विद हाइड्रोजन। नॉर्मली मेटल जनरली जो होते हैं डू नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से जनरली ये जो है नहीं होते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन भी अपने आप में पॉजिटिव आयन लेके रखा होता है। तो बिकॉज बोथ आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो दोनों ही इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं। तो हम एच आयन में हम डालते हैं एच आयन, ये वाला आयन हम रखते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो बोथ आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो मेटल लाइक जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम है आपका, पोटेशियम है, कैल्शियम है, तो दीज मैग्नीशियम कंबाइन विद हाइड्रोजन। तो यदि इनको हम हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करते हैं तो ये आपके बनाते हैं हाइड्राइड्स। ठीक है, तो ये जो मोर रिएक्टिव मेटल्स हैं व्हेन रिएक्ट विद हाइड्रोजन फॉर्म आ मेटालिक हाइड्राइड्स। जैसे फॉर एग्जांपल व्हेन सोडियम रिएक्ट विद हाइड्रोजन तो दिस इज आफ्टर हीटिंग फॉर्म NaH, सोडियम हाइड्राइड, एंड देन दिस वन पोटेशियम हाइड्राइड। यदि हम Ca मानते हैं तो CaH2, कैल्शियम हाइड्राइड। ठीक है, तो इस तरह से ये आपके बनते हैं कैल्शियम हाइड्राइड, पोटेशियम और सोडियम हाइड्राइड्स। तो मेटल कैन लॉस इलेक्ट्रॉन्स। मेटल जो होते हैं नॉर्मली अपन पढ़ते हैं कि मेटल हैव अ पॉजिटिव चार्ज बिकॉज दीज लॉस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, therefore they act as reducing agent। जो हाइड्रोजन है ये एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो द रिएक्शन मेंशन अबव शोइंग द रिएक्शन ऑफ मेटल विद क्लोरीन एंड हाइड्रोजन। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ दिस वन कि दीज आर कौन है, ये आपके रिड्यूसिंग एजेंट्स की तरह काम करते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं हम नॉन मेटल्स। अभी तक हम मेटल्स का पढ़ रहे थे, अब हम आते हैं नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल्स केमिकल प्रॉपर्टीज़, अभी तक यहाँ तक हमारी जो चल रही थी वो हमारी चल रही थी केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। अब आते हैं नेक्स्ट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। ठीक है, तो नॉन मेटल्स में हम सब जानते हैं क्या होता है। क्लोरीन है आपका, ब्रोमीन है, दी ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन भी नॉन मेटल में आती है वैसे। ठीक है, और आपका फ्लोराइड है। तो ये सारे आपके क्या होते हैं, नॉन मेटल्स। तो क्लोरीन या ऑक्सीजन दीज आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव क्यों है, बिकॉज दीज गेन इलेक्ट्रॉन, ये हमेशा इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। सो दीज आर कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। तो इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, वो क्या थे, इलेक्ट्रो पॉजिटिव थे, और ये हमारे क्या हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। जैसे फॉर एग्जांपल यदि हम क्लोरीन को ही लेते हैं तो क्लोरीन 287। ठीक है, तो नॉर्मली इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन करना अपने लास्ट ऑर्बिट को कंप्लीट करने के लिए। तो क्लोरीन हैव 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसका हो जाएगा आपका दिस वन। तो ये नेगेटिव चार्ज हो गया। ऐसे ही हम किसी और को ले लेते हैं, माना हम ऑक्सीजन ले लेते हैं। तो ऑक्सीजन के लास्ट ऑर्बिट में कितने होते हैं, 6। तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने हैं इसने, तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, और ये हो गया इसका ऑक्सीजन का आपका 28। तो इस तरह से ये आपके हो गए नेगेटिवली चार्ज या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। अब नेक्स्ट आते हैं पॉइंट्स पर आते हैं। फर्स्ट पॉइंट रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद ऑक्सीजन। यहाँ पर हम पहला पॉइंट है हमारा रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद ऑक्सीजन।
ठीक है। अब नॉन मेटल व्हेन रिएक्ट तो एसिडिक ऑक्साइड्स, तो फॉर्म हमारे जो होते हैं वो क्या होते हैं, एसिडिक ऑक्साइड्स फॉर्म होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यदि हम कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ठीक है, तो हमारा जो बनने वाला है कार्बन डाइऑक्साइड। देखो रिएक्शन विद ऑक्सीजन का मतलब होता है बर्निंग प्रोसेस। तो व्हेन कार्बन बर्न्स इन एक्सेस ऑफ एयर दिस इज कन्वर्ट इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हमारा क्या है, एसिडिक ऑक्साइड कहलाता है। मतलब कि यदि वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो ये फॉर्म करता है एसिड, एसिडिक ऑक्साइड। जैसे वहाँ पर आपकी जो बेसिक ऑक्साइड्स बन रहे थे, जब ऑक्सीजन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन तो सोडियम ऑक्साइड, और फिर हम उन्हें वाटर से रिएक्शन करा रहे थे तो हमारा बन रहा था सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो वो बेसिक नेचर हो गया। यहाँ पर हमारा एसिडिक नेचर है क्योंकि ये जो बनेंगे ये फॉर्म करेंगे आपके एसिड। तो व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद H2O वाटर तो दिस इज फॉर्म कार्बोनिक एसिड H2CO3। इसे हम कहते हैं कार्बोनिक एसिड। इट्स मीन्स ये जो हमें कैसा शो करेगा, एसिडिक इन नेचर हमें शो करेगा। अब नेक्स्ट आते हैं हम, जैसे फॉर एग्जांपल सल्फर। तो व्हेन सल्फर इज बर्न इन एयर, सल्फर बर्न विद एयर ऑक्सीजन तो फॉर्म आ सल्फर डाइऑक्साइड। ये भी एसिडिक ऑक्साइड ही होने वाला है। अब नेक्स्ट, व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर फॉर सल्फ्यूरस एसिड H2SO3 दिस इज अ सल्फ्यूरस एसिड। क्लियर। अब नेक्स्ट आते हैं ऐसे ही सेम एस पी, मान लो फॉस्फोरस, ठीक है। तो फॉस्फोरस व्हेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन तो क्या बनाने वाला है हमारा, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड इसे कहते हैं फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड। तो पेंटा ऑक्साइड से हो जाता है कि एक साइलेंट चला जाता है। अब हमारे पास क्या बना, फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड व्हेन रिएक्ट विद वाटर। यदि हम इसको रिएक्शन करते हैं वाटर के साथ, P4O10 रिएक्ट विद वाटर H2O तो दिस इज फॉर्म H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड। दिस इज अ फॉस्फोरिक एसिड, ये हमारा फॉर्म होगा फॉस्फोरिक एसिड। क्लियर। तो इस तरह से बाकी के कल